इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपका क्या एक्शन होना चाहिए 12/3/2021 को। आज ही के दिन में ये लोअर सर्किट लग चुका है और फॉल हो चुका है स्टॉक में। तो क्या आपका आगे का यहाँ पे प्लान होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो नाउ फंडामेंटली अगर हम बात करें तो ये स्मॉल कैप का कंपनी है, तो रिस्क तो यहाँ पर रहेगा ही, वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4,858 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ 84% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। नाउ इन सारे प्रॉफिट ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हैं कि ये स्टॉक तो शानदार है। अगर इसी तरीका से प्रॉफिट ग्रोथ अगर बनता रहा तो, क्योंकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो होता है उससे कई गुना ज़्यादा आपका स्टॉक CAGR प्राइस होता है। जनरली ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे 100, 330, 92% रिटर्न, जो कि काफ़ी शानदार है। 5 ईयर तक अगर 92% का CAGR अगर कोई मेंटेन कर रहा है तो ये लाजवाब है, नो डाउट ये लाजवाब है। तो ये CAGR काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ये 92 के अलावा देखिए, कोई स्टॉक है 40%, 50% या 100% भाग गया और अगले 2 साल तक वो स्ट्रगल करता रहा, वो भाग नहीं रहा है, तो फिर अगेन आपको एट द एंड आपको लॉस ही होगा, राइट। अभी तो आप खुश हो जाएंगे कि अभी चलो 30% भाग गया, बट 1-2 साल के लिए वो जो है हो सकता है गिरावट में हो जाए या फिर कंसोलिडेट करने लगे। तो एट द एंड तो आपको जो रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में वो तो कम ही हो जाएगा ना। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। बट जो CAGR है यहाँ पे 92% का मेंटेन रख पाना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। 92% का सपोज फ्यूचर में रिटर्न ना भी हो, अभी माहौल अच्छा है तो ये भाग रहा है, ठीक है। 92% का रिटर्न ना भी हो तो आपको अगर 40% भी अगर CAGR अगर निकाल कर दे दे लास्ट 5 ईयर में, तब भी ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है और डेफिनेटली आपके फंड को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। जनरली लोग स्टॉक मार्केट में 15 से 20% का CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, ओके। बट ये जो है काफ़ी शानदार स्टॉक है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसका पास्ट ये बोलता है ये डेफिनेटली अगर इस रफ्तार से भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ होगा, इसके आधा रफ्तार से भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तब भी आपको अच्छा खासा CAGR प्रोवाइड करके देगा। तो इस शानदार स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपको जो है अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एक ही स्टॉक में पैसा ना लगाएं, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगेन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ओके। नाउ हम इसको, आप फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, आप समझ गए होंगे। डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका टेक्निकल। उससे पहले अगर हम आज के प्राइस अगर देखें तो ये 5% का लोअर सर्किट से ये गिरा है, जो कि आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि नाउ ए डे यहाँ पे जो FIIs हैं वो ज़बरदस्त तरीक़ा से भगा रहे हैं, ओके। उन लोग इसमें ऑपरेटर भी एक्टिव है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीक़ा से ये भाग रहा है। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटर की भी चाल हो सकता है, FIIs DIIs का भी चाल हो सकता है। जो भी हो बट आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज लोअर सर्किट ज़बरदस्त तरीक़ा से लगा। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोई स्टॉक भागेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग होगा, राइट। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी है। बट जो भी हो, यहाँ पे ये इंडिकेशन भी देख रहे होंगे, इस वेबसाइट पे ये दिखा रहा है, ये रेड फ्लैग फाउंड, ओके। इतना शानदार रिटर्न देने के बाद अगर हम 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो ये 300 के आसपास, 300% से भी ज़्यादा रिटर्न, मतलब इतना रिटर्न तो अगर FD में रखेंगे तो 100 साल लग जाएंगे। अगर सेविंग अकाउंट में 100 साल लग जाएंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो आपको एक ईयर में दे दिया, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न तो है ही। बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, क्योंकि इतना भागने के बाद तो बनता है। नाउ ये तो आप समझ गए, इसमें देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इट्स ओके। बट मेरा ये करने का मतलब है कि अगर आप इसमें इंटर कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे, अपर में भी किए हुए हैं और फंस गए हैं, अभी आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, और या कहीं पर भी किए हुए हैं और 5% के नुकसान में हैं, तो आपका क्या एक्शन पॉइंट होना चाहिए। और ऐसे लोग जो बाई करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, उनको लगता है 5% का लोअर सर्किट लगा है, चलो इंटर कर जाते हैं, तो उनका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, ओके। तो ऐसे लोग देखिए, ये
5% का लोअर सर्किट लगना, एग्जैक्ट 5%, इस चीज़ को दर्शाता है कि कल भी हो सकता है जब नेक्स्ट डे जब ओपन होगा मार्केट तो और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा नहीं है कि चलो लोअर सर्किट लग गया तो मुझे तो बाई करना है, चलो एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी एंट्री लेना सही नहीं है। आपको ये देखना है कि जो नीचे जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड जो बना है, वो क्या स्टॉप हो गया। अगर ये नहीं हुआ है स्टॉप तो आप एंट्री ना लें, आप वेट करें। आपको जस्ट वेट करने की ज़रूरत है। जब अप साइड ट्रेंड स्टार्ट होगा तब आप ले सकते हैं। बट आप बोलेंगे कि अप साइड ट्रेंड जब होगा तब तो बहुत तेज़ी से अपर सर्किट लग जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, पहले से इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में जब वैल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है और बायर ज़्यादा हैं, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो आप समझ जाइए कि कोई बड़ा प्लेयर ज़बरदस्त तरीक़ा से जो है ये स्टॉक को बाई करना चाह रहा है। डेफिनेटली उस केस में प्राइस अपर जाएगा, आप उस समय आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बायर की संख्या ज़्यादा है और जो क्वांटिटी जो वैल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो 60% 70% बायर हैं और 30% सेलर हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई बड़ा प्लेयर फिर से यहाँ पे जब स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आप इंटर कर जाएं। अगर डाउन ट्रेंड है तो अभी आप वेट करें, जस्ट वॉच करें, डाउन ट्रेंड देखते हैं कब तक रहता है। ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं उनको मैं बोलूँगा कि ये लेवल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेवल है 2175, 2174। ओके, 2174, 2174 इसका नोट कर लें। अगर इससे नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट कर दें, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक में ऑपरेटर भी एक्टिव रहते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा है, बेहतरीन है, रिजल्ट भी बेहतरीन है। तो अब जाहिर सी बात है, रिजल्ट इतना शानदार है तो पब्लिक भी तो इसमें इंटरेस्टेड होगा। इतना ज़्यादा अगर रिटर्न अगर मिल रहा है तो पब्लिक भी आएगा, तो उन लोग इसीलिए टारगेट करते हैं। कोई न्यूज आएगा बेहतरीन तो उन लोग ऑपरेटर जो है ज़बरदस्त तरीक़ा से बाई करके ऊपर लेकर जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये तो न्यूज़ की वजह से जा रहा है ऊपर, फिर टॉप पे बाई करके बैठ जाएंगे, उसके बाद वो सेल करके निकल जाएंगे ऑपरेटर। तो ऐसा होता है, प्रॉफिट बुकिंग उन लोग कर लेते हैं। बट इस टाइप के स्टॉक में जब बहुत ज़्यादा भाग चुका है, आपको नहीं भूलना चाहिए। अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा है, नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स ओके। जब अप साइड ट्रेंड स्टार्ट होगा आप बाई कर सकते हैं। अगर पहले से ही बाई किए हुए हैं तो ये स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे कितना वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये डाउन ट्रेंड कितना जाएगा, तो देखिए अब तक अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं 15% का ये डाउन ट्रेंड कुछ समय पहले ही ये दिखाया था। 29 दिसंबर टू 29 जनवरी, उस बीच में ये 15% के आसपास डाउन ट्रेंड दिखाया था। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी बाई करें तो अगर 15% से नीचे जाता है तो आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, और उसके बाद अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो इट्स ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसमें जो वोलेटिलिटी है ये आप नोटिस करेंगे तो ये वोलेटिलिटी यहाँ पे 4-5% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। मीन्स अगर नीचे गिरेगा भी तो 15%, 17%, 18% का आपका नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज़ है, अनटिल और अनलेस मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक अपने हाई को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में ये भी अपने हाई को तोड़ेगा। पहले से जो बाई किए हुए हैं जस्ट होल्ड करें और ये स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि अगर मार्केट किसी भी तरह से क्रैश होता है या फिर कोई ऐसा बैड न्यूज आ जाता है या फिर कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी आ जाता है मार्केट में, तो आप उससे जो है कम से कम नुकसान हो। हालांकि आप ऐसा लगाएं जो तोड़ ना पाए, जो स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैं एक बार फिर से मैं बोलूँगा, आप अभी बाई नहीं करेंगे, ठीक है, ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं तो जस्ट आप वेट करें, इसको तोड़ेगा तो आप सेल करके निकल जाएं। और अगर अभी गिर रहा है तो गिरने दें, देखते हैं कब तक गिरता है। जब तक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा तब तक जो है आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा सजेशन है हिंदुस्तान फूड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे चुका है, काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है ये। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।